स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज किसी ने खेसारी लाल यादव भोजपुरी के एक स्तंभ कहा जाता है उनको रोस्ट किया है और उसके रोस्ट को मैं उसका रिप्लाई देने आया हूं क्योंकि वो एक भोजपुरी के सितारे खेसारी लाल यादव को नहीं, भोजपुरी के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही है क्योंकि भोजपुरी को नीचा दिखाने का काम किया है। तो उसका आज मैं सारा जितना उसके अंदर की गंदगी है ना, उसकी सारी गंदगी इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले उसका ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में उसका जवाब सुनिए। वो जो एक आदमी है ना, वो एक आदमी, हाँ बेटा, वो एक आदमी तेरे पापा है, हमको पता है। पीछे पूरा यूपी बिहार पागल हुआ पड़ा और अब बॉलीवुड भी हो रहा है। तू बता तेरे पीछे कौन पागल है? सिर्फ ये गंवार चंटू बंटू जो गाली देते रहते हैं उनको छोड़ करके। हाँ, गाली देते हैं। तू तो आके हग रहा है, कोई गाली ही देता है लेकिन तू आके हग देता है। आज तक मैंने एक सब भी अच्छी लड़की को नहीं देखा तेरे सपोर्ट में वीडियो बनाते हुए। पर पवन भैया को देख ले, उनके लड़कियां ट्रेंड चलाती है पवन पगलू नाम का। ट्रेंड तो चलता है भाई, वहां पर लड़की का ही तुमान है भाई, लड़कों का कहाँ इज्जत है? तेरे जैसे ही चाटने वालों को बस इज्जत है। सही बोल रहा है तू। बहुत नीचा आदमी। बड़ा आया वो एक आदमी मारे मैं ये कट्टा खींच कर। गलत बोलेगा, बोलेगा गलत। सॉरी, ज्यादा लगे क्या आपको? विशाल जी रुक जाइए आगे बोलिए। अब नहीं, सॉरी गलती हो गया। इसके आगे बोल दीजिए थोड़ा सा। भूतनी के तू है चूतनी के। तुम्हारा इसी भाषा का कारण तोरा रजत दलाल मारा था। तुम्हारे इसी गलती के कारण तुम हर जगह पिटाता है। गवारों के शहरों के बादशाह और तू है नटूरे के शहरों के बादशाह। तू है नाटुर, जितना है ना उस सारे शहर का बादशाह तू है। ये बढ़िया था गुरु। इंटरनेशनल का मतलब होता है जो इंडिया के बाहर वर्ल्ड वाइड लेवल पर गाना बजा। पवन भैया का तो ठीक है, इंटरनेशनल गाना बजता है, लेकिन वो इंटरनेशनल कौन सा अवार्ड लेके आ गया है? कौन सा अवार्ड मिल गया उसको चलते पवन भैया को? तू बता ना, तू जाकर ले अवार्ड, तू जाकर ले। कौन से स्कूल में इसको लेके जाऊं मैं? तेरे घर के पीछे जो स्कूल है ना, अगर तुम्हारे घर के पीछे कोई स्कूल होता है तो उसमें एडमिशन करा दे तू। समझ रहे हो ना? चार गाना इंटरनेशनली बजा हुआ। कब बजाए, कहां बजाए? जहां पे भी चारों गाना इंटरनेशनल बजा होगा ना, वहां पे तेरी जाने की हैसियत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे भी साथ में लेके चला करो, दोनों भाई साथ में सुनेंगे। ओके, अभी आके सही बोला, विधायक जी तुम्हारा टिकट करा सकते हैं क्योंकि उन्हीं के हैसियत पे तू जाएगा। अब देखता हूँ। इंटरनेशनली छोड़, तू डोमेस्टिक गाना चला के दिखा बिना इस इंसान के सपोर्ट के। और तुम्हारा तो भाई एक स्टेट में नहीं चलने वाला है, एक सिटी में नहीं चलने वाला है, एक विलेज में नहीं चलने वाला है तुम्हारा कोई भी चीज। तुमको जानता कौन है? तुम्हारा सीरियल तक पहुंचता कौन है? सिर्फ तुम्हारा फेसबुक तक लोग जाते हैं, वो भी खेसारी लाल यादव के नाम से। हाँ, मत बनना भीड़ का हिस्सा, मत बनना। इसीलिए उसी भीड़ ने छपरा से लात मार के भगा दिया और 7,500 वोट से हरा दिया। और उसी भीड़ के वजह से तुम्हारे भी हार गए थे, वही भीड़ के चलते। ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं। आगे तू बोल। बाद में इसको पवन भैया से खुद को कंपेयर करना। और हर बात में तुमको खेसारी भैया के बारे में आके चर्चा करना होता है। हर चीज में तुम क्यों आते हो बीच में? जब दो आदमी के बीच का मैटर रहता है तुम क्या आते हैं? क्यों आता है तुम बीच में? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मतलब करना भी तो टैलेंट से कंपेयर करो, गले से करो, आवाज से करो, लेकिन नहीं करेगा उसमें क्योंकि इनके पास टैलेंट के नाम पे ये है। और तुम्हारे पास टैलेंट के नाम पे देखो ये है। कैसे स्टेज पर से फेंकाया था? यही तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम स्टेज पर से फेंका सकता है। नहीं बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। पहले तेरा बात खत्म होने देता, अब लास्ट में तुमको बताएंगे। मैं वापस से प्यार से आपको बोल रहा हूँ, पवन भैया के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोचिए, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ तक आएगा और यहाँ से जो वापस जाएगा ना वो आप झेल नहीं पाएंगे। और तुमको हम एक बात बता देना चाहते हैं, कोई भी भोजपुरी स्टार के बारे में, सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं, कोई भी भोजपुरी स्टार के रोस्ट करने से पहले तुम एक सोच ले कि भोजपुरी के ऊपर तुम गंदा इशारा कर रहा है, पूरा भोजपुरी को बदनाम कर रहा है। भोजपुरी को मत बदनाम कर, अपना मजा मत ले भोजपुरी को बदनाम करके। क्योंकि हम लोग ना पैसों के लिए नहीं, दिल से कनेक्टेड। जो दिल से कनेक्टेड होते हैं ना वो स्टेज से नीचे फेंका जाते हैं। तुम वही इसीलिए फेंकाया था स्टेज से। और जब मेरा वीडियो जाता है तो आपको पता है, तुम्हारा वीडियो आता है ना तो सब कोई वहां पे जाता है हगने तुम्हारे मुंह पे। सबसे जरूरी बात, मेरे पे गुस्सा मत करना विधायक जी, तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो पवन भैया के फैंस और कुछ यूट्यूबर से यही लोग बोलते हैं, विशाल भैया ये बोल दीजिए। जब हम इधर से रोस्ट किए अभी तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये भी कि खेसारी लाल के फैंस बोल रहे थे कि जाके बना दी। विशाल सिंह ने रोस्ट किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप भी रोस्ट कर देते। ये भी रोस्ट है, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। पागल नहीं तो अब मैं समझा दिया हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने तो तुमको रोस्ट कर दिया, लेकिन अब से नहीं करूंगा क्योंकि अब से मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूं, क्योंकि अब से मैं सिर्फ अपना बात सुनूंगा। चल अभी आगे भी तेरा बहुत सारा बात करेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो ये महाशय को मैंने पूरा बढ़िया से जवाब दिया। आप सभी को ये सारा जवाब कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आज शुरू में नहीं बोला था कि मुझे कमेंट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं पहले इनसे बात करना चाहता था, तो मैंने इनसे बात कर लिया। बाकी आप सभी आप प्यार और आशीर्वाद कमेंट करके और सब्सक्राइब करके शेयर करके वीडियो को दे दीजिए। बाकी स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर। ये इंसान सिर्फ खेसारी लाल यादव, सिर्फ भोजपुरी के कलाकार का नाम लेके
अपना नाम बनाना चाहता है, इसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। वो इंसान सिर्फ खेसारी लाल यादव का नाम लगा, भोजपुरी के किसी कलाकार का नाम लगा, भोजपुरी का नाम लेके बॉलीवुड में जाएगा, सीरियल करेगा, वो भी सीरियल इस इंसान को नहीं मिलेगा। तब यह इंसान हारा थका आता है हर जगह से, फिर से खेसारी लाल यादव का नाम लेता है और फिर से फेसबुक पे कुछ डॉलर बनाता है, उसी से इस इंसान का खर्चा बर्चा चलता है। जैसे हम लोग काम करते हैं और हम लोग का खर्चा बर्चा चलता है फेसबुक से, बस यही इंसान का यही कमाई है। और इसके जीवन में क्या दिखता है कमाई करने वाला? हम लोग के तो जीवन में कुछ नहीं है। यही लोग बोलता है हम लोग को छोटा यूट्यूबर अपने क्या कर रहा है, सिर्फ फेसबुक का पैसा खा रहा है तुम। चलो ठीक है, तुम्हारे बारे में तो चर्चा कर ही लिए, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारा चर्चा करेंगे इस वीडियो में बताएंगे कि इस इंसान से आखिर लोग डर क्यों रहे हैं, लोग इसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मैं सीधा सीधी इस बात पे एकदम इस मुद्दा को उठाना चाहता हूं। आखिर बताइए, ये विशाल सिंह जी जो हैं, रोस्ट की बात अलग है, अब वीडियो की बात आती है, तो विशाल सिंह जी की बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। विशाल सिंह जी जो हैं, उनको जवाब देने की क्या किसी में हिम्मत नहीं है? किसी भी स्टार को, अगर मेरा कोई स्टार है, मैं कुछ मान रहा हूं, मैं उससे पैसा कमा रहा हूं, मैं उसके साथ रह रहा हूं, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि इस इंसान को जाकर जवाब दे दे? क्या आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि आप किसी से लड़ाई कर सके खेसारी लाल यादव के लिए? मैं ये खेसारी लाल यादव के साथ रहने वाले हर उस इंसान से कहता हूं जो कि खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है, खेसारी लाल यादव के साथ में रहता है। खेसारी लाल यादव इस बात से कितना सहमत है, कमेंट तो जरूर करिएगा आप। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो लोग खेसारी लाल यादव की बुराई करे उसको जवाब दिया जाए, उसको पकड़ा जाए, उससे सामने से बैठ के बात किया जाए, मारा पीटी से दूर हटकर उससे समझौता हो और उसको बताया जा सके भोजपुरी के किसी स्टार को हर बार नीचा दिखाने की क्या सजा होती है? इस बात पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये मेरा सवाल गलत है? क्या खेसारी लाल यादव के साथ में रहने वाले कोई भी एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? अगर आप लोग के पास में क्षमता होती तो कब का विशाल सिंह जी का आप लोग आके जवाब देते। विशाल सिंह जी हर एक बार उठता है, मुंह उठा के आपके स्टार को कुत्ता बोल देता है, आपके स्टार को भो करके छोड़ देता है, भूतनी कह देता है बाद में। क्या आप लोग के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अपने स्टार के लिए आप लोग स्टैंड ले सके? आप लोग के लिए कब तक कोई यूट्यूबर, कोई भी भोजपुरी के लिए वो इंसान आता है, सिर्फ स्टार के लिए नहीं, भोजपुरी को बदनाम करके जाता है, क्योंकि वो इंसान बस यही करने के लिए सीखा है, उसका इसी से कमाई है। तो आप लोग नहीं चाहते हैं आप अपने स्टार के लिए खड़ा हो? पूरी भोजपुरी समाज को खड़ा होना चाहिए। जो इंसान को यूजीसी के बारे में बोलना चाहिए, वो इंसान आके खेसारी लाल यादव के बारे में बोल रहा है। खेसारी लाल यादव के बारे में बोल भी रहा है तो कितना भद्दी बेटा तक का यूज कर रहा है, कुत्ता यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है। आप लोग को गंदा नहीं लगता? आप लोग को शर्म नहीं आता है? आप लोग को शर्म तो सच में आना चाहिए, जो भी खेसारी लाल यादव के नाम से जाने जाते हैं और खेसारी लाल यादव के साथ रहते हैं, खेसारी लाल यादव से 2 पैसा कमाते हैं। आप लोगों को शर्म से इस बात से एकदम मुंह चुरा लेना चाहिए, खेसारी लाल यादव के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ में रहने वाला हर वो इंसान जो अभी तक विशाल सिंह जी को खुला मुंह से जाके सामने की तो बात छोड़िए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी विशाल सिंह के ऊपर एक वीडियो नहीं बनाता है। यह सच्चाई है। और खेसारी लाल यादव के फैंस अगर इस बात से नाराज होते हैं तो उनसे हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग इस चीज को गहनता से सोचिए। क्या आपके स्टार को वहां से गाली दिया जाता है, रोस्ट किया जाता है, क्या उस बात पे आप लोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए? खेसारी लाल यादव के साथ रहने वाले हर वो लोग से मेरा सवाल है और रिस्पेक्ट से सवाल है, क्योंकि मुझे इतना तो लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। और इस चीज का जवाब मैं बहुत जल्द ही चाहता हूं कि आप लोग के यहां से मिले, क्योंकि आज वाले वीडियो में आप सभी खुद जाके देखिए, वो इंसान कुत्ता, बेटा, भो, ये शब्द यूज किया है। आप लोग को शर्म आना चाहिए और आप लोग पलट के उस इंसान को जवाब नहीं दे रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव मेरे बात से कितना सहमत है आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो आप लोग जाके इस चीज को उन लोग से बताइए और वहां तक शेयर करिए वीडियो को, कि वहां तक ये वीडियो पहुंचे और उन लोगों को ये बात समझ में आए कि वो लोग इस बात को लेकर स्टैंड लें। क्योंकि ये बात सिर्फ खेसारी लाल यादव की नहीं है, ये बात एक भोजपुरी के स्टार की है, एक भोजपुरी के स्तंभ की है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको मुद्दा बनाइए और उठाइए और इस चीज का विरोध करिए कि कोई भी किसी स्टार के बारे में आके ना बोल के जाए। चाहे वो स्टार सामने का पवन सिंह जी हो, उनको भी अगर कोई बोल दे वो भी गलत चीज है, क्योंकि वो एक स्तंभ है भोजपुरी का। और उनको कोई गाली देके चल जाए, हिम्मत है किसी में कि पवन सिंह जी को कोई बोल देगा कि हम तुमको मारेंगे? और ये इंसान खेसारी लाल यादव को मारने तक की बात कर रहा है। तो ये इस टाइप का चीज नहीं होना चाहिए। चलिए, अब क्या होता है, आप लोग ये वीडियो को कहां तक शेयर करते हैं, कहां तक पहुंचाते हैं, आप लोग पहुंचा दीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। चलिए, मिलेगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।